लेट मी वन डू वन थिंग कि आप लोगों के अटेंडेंस भेज दूं, क्योंकि पता है प्रॉब्लम क्या होती है, फिर बाद में भूल जाते हैं, रह जाता है क्लास के बीच में। तो जब केपीआई का स्ट्रक्चर देखा था, एक बार उसको भी देख लेते हैं। आज सिर्फ 6 बच्चे ज्वाइन करे। केपीआई का जो स्ट्रक्चर बताया था उतना हो गया सभी का? नहीं बनाया? सब बिजी लोग हैं ना, इसलिए कभी कभी बनाते हैं। भाई कर लिया करो, हफ्ते में 2 या 3 क्लास हो रही है, उसमें भी तुम नहीं कर रहे, ये गलत है भाई। पहले कंप्लेंट थी कि मैम रोज क्लास होती है, काम ज्यादा हो जाता है। अब क्लास कम हो गई तो काम काम भी नहीं हो रहा, अब तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। अभी मैं सबसे पूछना शुरू करूँ ना कि कौन किस लेवल पे पढ़ चुक कहाँ पे है अभी, तो मुझे पता है कि अभी वो स्प्रिंग से आगे बढ़े ही नहीं होंगे कहीं पे भी, एमवीसी भी नहीं हुआ होगा अभी तक तो। नाइस। अब हम डेटा जुड़ाओ सबके सब, और फिर कहोगे मैम कुछ नहीं हो रहा। मेरा एमबीसी चलिए, तो कल की क्लास में मैंने आप लोगों को स्प्रिंग का रेस्ट क्रेड एपीआई का एक प्रोजेक्ट बनवाया था। इस प्रोजेक्ट में हमने एसआरसी में, जावा में यहाँ पे कुछ ऑप्शंस को ऐड किया था। अभी हमें काम क्या करना है, अब हमें यहाँ पर इसके अंदर एक रेस्ट की एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, जिसके अंदर हम CRUD के एप्लीके ऑपरेशंस को करवाएंगे। तो मतलब अब हम थोड़ा सा इसमें एक तरह से प्रॉपर एमवीसी का स्ट्रक्चर ला रहे हैं, लेकिन अभी हम व्यू को नहीं रख रहे, मॉडल को रखेंगे। और क्या रखेंगे, यहाँ पे हमारा कंट्रोलर को रखेंगे। क्योंकि जो रेस्ट एपीआई बनेगी ना, ये इस तरह से बनती है, ये किसी भी वेब के साथ में कॉन्फ़िगर हो सकती है। मतलब एक ऐसा सर्वर जिसको कोई भी फ्रंट यूज कर सकता है, बस उसको यूआरएल पता होना चाहिए। ओके, तो ये ज्यादा बेनिफिशियल और फ्लेक्सिबल भी है कि एक ही प्रोजेक्ट पे डिपेंड नहीं करेगा, कहीं पे भी इसको हम फिट कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज इसकी ये रहती है। तो यहाँ पे हम लोगों को स्प्रिंग का रेस्ट एपीआई क्रिएट करना है। अब रेस्ट एपीआई की जो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आनी है, इसके लिए एक एक करके हम यहाँ पर अपनी वैल्यूज को ऐड ऑन करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आ जाओ एंटिटीज क्लास में। यहाँ पे मैंने यूजर डॉट जावा क्लास बना रखी है। इस क्लास के अंदर काम कर रही हूँ, मैं सबको क्लोज कर रही हूँ। यूजर डॉट जावा क्लास बना रखा है, इसके अंदर हमने आईडी, नेम, एज और सिटी नाम के 4 फील्ड्स दे रखे हैं। ठीक है, तो हमारी ये एंटिटी क्लास तैयार है, जिसके अंदर हमने इसके सेटर गेटर वगैरह सारा कुछ ले रखा है। एंड फिर इसको हम अपने प्रोजेक्ट में यूज भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाली क्लास का तो टास्क कंप्लीट था। इसके बाद आप लोगों को क्या बनाना था, यहाँ पर आपको इसका कंट्रोलर क्रिएट करना था। तो मैं यहाँ पर कंट्रोलर वाले पैकेज में आ जाती हूँ। यहाँ हमने क्रेड कंट्रोलर नाम की एक क्लास बनाकर छोड़ी हुई है, जिसके अंदर हमने कुछ मैपिंग्स को सेट किया हुआ है। राइट, तो अभी हम क्या करने वाले, यहाँ से भी वैल्यूज को उठाएंगे, यूज करवाएंगे। लेकिन अगर मुझे यहाँ पर कुछ भी काम करना है, तो मुझे इसकी डाउ क्लास, या ये कह लो इसकी सर्विस क्लास को यूज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इसको बिल्कुल मतलब क्या कहते हैं ना, 0 to 1 करेंगे, 0 to 5 करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तो दिक्कत नहीं लगेगी आप लोगों को। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो आपको याद होगा कि कल मैं आपको एक इंटरफेस बनाने के लिए कह रही थी, है ना। तो हम रिपोजिटरीज में आएंगे, क्योंकि जो भी इंटरफेस बनेगा हमारा यहीं पे बनेगा। अभी मैं इस इंटरफेस के अंदर किसी भी चीज को एक्सटेंड नहीं कर रही, यूज नहीं कर रही, अभी मैं इसको डायरेक्ट उठा रही हूँ पहले। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस इंटरफेस में आकर एक मेथड बना देते हैं। सबसे पहले तो जैसे कि मैंने लिया लिस्ट, और लिस्ट के साथ में हमने क्या ले लिया, यूजर फाइंड ऑल। अब क्योंकि ये क्या है, एक इंटरफेस है, ठीक है, इंपोर्ट लगा देते हैं इसमें। तो ये यहाँ पर हमारा मेथड तैयार हो गया। ऐसे ही आप इस इंटरफेस में अगर और भी कोई मेथड बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो। फाइंड ऑल मेथड क्या करेगा, सारे के सारे रिकॉर्ड्स को फेच कराएगा। राइट, तो ये हमारा इंटरफेस का मेथड बन गया। ऐसे ही अगर आपको और भी एक आधा मेथड क्रिएट करना है, जैसे कि मैंने लिखा पब्लिक यूजर गेट रिकॉर्ड बाय, हमने सिटी भी लिया हुआ है ना, तो बाय सिटी कर देते हैं, एक सिटी के हिसाब से। लेकिन गेट रिकॉर्ड बाय सिटी करेंगे तो एक रिकॉर्ड तो आएगा नहीं, मल्टीपल रिकॉर्ड्स आएंगे। तो एक काम करते हैं, इसे भी लिस्ट में डाल देते हैं।
ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक इंटरफेस बना दिया, इस इंटरफेस को हम अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे। एंड आफ्टर दैट आप यहाँ पर एक सर्विस क्लास बनाओगे जहां पे हम इसके लिए मेथड्स को इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो हमें क्या करना है, जो IMPL वाला मैंने बनाया था जिसमें मैंने यूजर सर्विस क्लास बनाकर छोड़ी थी, इसमें आएंगे और इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो इस वाली यूजर सर्विस क्लास में आ जाते हैं। अब जब यूजर सर्विस क्लास में आ रहे हैं तो ये क्या है कि भाई ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मैथड्स, क्योंकि मैथड्स आ गए ना अब यहाँ पर हमारे पास। तो एक तो मैथड्स ले लेते हैं। ठीक है, तो मैथड्स भी आ गए यहाँ पर क्योंकि हमने यूजर रिपोजिटरी को पहले से ही यहाँ पे ले रखा था। तो दोनों मैथड्स के लिए बोल रहा था तो हमने दोनों मैथड्स को ऐड करवा दिया। अब इस क्लास को हम एज अ सर्विस क्लास ले रहे हैं, तो इसीलिए ना आपको एक काम और ये करना है कि इसके टॉप में आपको @सर्विस का एनोटेशन लगाना है। ये ज्यादातर सर्विस क्लासेस के लिए आता है। अगर आप कभी भी सर्विस का एनोटेशन ले रहे हो तो देखो क्या लिखा है, इट इंडिकेट्स दैट एन एनोटेटेड क्लास इज सर्विस ओरिजिनली डिफाइंड बाय डोमेन ड्रिवन डिजाइन एंड ऑपरेशन ऑफर्ड एज एन इंटरफेस दैट स्टैंड्स अलोन इन द मॉडल। तो ये मॉडल के साथ में जुड़ा होता है जो कि हमारे क्या काम करेगा, डेटाबेस ओरिएंटेड या फिर हमें जो भी फंक्शंस रन कराने हैं वो सब करवाएगा। ठीक है, सो मे आल्सो इंडिकेट दैट क्लास इज अ बिजनेस सर्विस पैकेज। तो बेसिकली सर्विस क्लास का पर्पस क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना एज अ मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना काम करवाएंगे और अब हमें फाइंड ऑल मेथड को डेटा देना है। अब डेटा कहाँ से आएगा, डेटा होगा तभी तो उठा पाएंगे ना। अब डेटा हम दो तरीके से उठा सकते हैं, या तो भाई मैं यहाँ पे एक पहले से लिस्ट बनाकर छोड़ दूं, ठीक है, उसको शेयर कर दूं, या फिर मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे डेटाबेस से डेटा को उठा लूं और उसे शेयर कर दूं। है, हाँ, MySQL से भी कर सकते हो, Oracle से भी कर सकते हो, कहीं से भी करवा सकते हो। ठीक है, तो क्या किया जाए, लिस्ट बना के दी जाए, वो तो इजी है, बना लेंगे 2 मिनट में, भेज भी देंगे, या फिर डेटाबेस से किया जाए, क्या करें, डेटाबेस से गए, वो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि एंड प्रोडक्ट ज्यादा बढ़िया लगेगा फिर उसमें हमारे को, है ना। तो डेटाबेस से अगर लेना है तो फिर डेटाबेस की हमारे को क्या लगानी पड़ेगी, ऑप्शन भी लगानी पड़ेगी यहाँ पर। फाइन, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इसकी वैल्यूज को सेट कराना पड़ेगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड, क्या है भाई। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, अगर हमें डेटाबेस लगाना है ना तो डेटाबेस के लिए हमें JPA का यूज करना पड़ेगा। तो JPA लगाओ या फिर आप क्या लगाओ, थ्रेड कंट्रोलर लगाओ, तभी ये वर्किंग जो है वो अच्छे से आपको करके देगा। तो अगर आप यहाँ पर एक REST API बना रहे हो तो डेटा का लेयर बनेगा यहाँ पर। तो इसके लिए आपको काम कैसे करना है, क्योंकि देखो अगर डेटाबेस लगाना है तो लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके लिए थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। पहले आ जाओ यूजर क्लास में वापस। यूजर क्लास के अंदर यहाँ पर एक और चीज लगा देते हैं। देखो बाकी सब चीजें तो वही हैं जो हमने सीखी है, एंटिटी वगैरह जो लगाना है उसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन अब मैं एंटिटी लगा रही हूँ तो एंटिटी आ रहा है, नहीं आ रहा। नहीं। क्यों नहीं आ रहा, कि भाई डिपेंडेंसी नहीं लगाई ना, हाइबरनेट या फिर कुछ भी, जिस भी चीज की जरूरत है हमें, हमने यहाँ पे कोई डिपेंडेंसी नहीं लगाई। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, JPA की डिपेंडेंसी लगानी पड़ेगी तभी ये काम चलेगा। तो आपको क्या करना है, अगर इसमें एंटिटी लगाना है तो सबसे पहले आ जाओ, प्रोजेक्ट को राइट क्लिक करो। मैंने कहा था ना अगर एक्स्ट्रा डिपेंडेंसीज लगानी होगी तो स्प्रिंग स्टार्टर्स में चले जाना, ऐड स्टार्टर्स, राइट क्लिक करना है, स्प्रिंग ऑप्शन मिल रहा है, स्प्रिंग में जाके ऐड स्टार्टर्स। ठीक है, तो ऐड स्टार्टर्स पे आ जाओ, ऐड स्टार्टर्स पे जाकर आपको क्या लेना है, यहां पर लेना है JPA। तो स्प्रिंग डाटा JPA की डिपेंडेंसी मिल जाएगी। ठीक है, बाकी तो हमने लगाई रखी है बीच में, तो ये वाली डिपेंडेंसी भी एक और आ जाएगी। बाकी डिपेंडेंसीज तो है ही हमारे पास, जो डेव टीम्स वगैरह हमने सब लगा रखा है, MySQL भी लगा दिया था हमने शायद। तो एक बार देख भी लेते हैं, MySQL भी लगा रखा है मैंने। ये देखो ना, ये हमारी एक्चुअली देखो, ये जो दिखाता है ना हमारे को यहाँ पे जो लिस्ट है, इसमें हमारी जितनी डिपेंडेंसीज लग रखी है वो सारी शो करता है। तो यहां से भी देख सकते हो कि लॉन्गबॉक है ये MySQL की। ठीक है, तो वो लग रखी है हमारी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको फिनिश कर देते हैं तो JPA भी आ जाएगी।
तो जेपीए आने का पता है फायदा क्या हो जाएगा? जेपीए आने का फायदा ये हो जाएगा कि तुम्हारे पास डेटाबेस की सारी ऑप्शंस आ जाएंगी, देखो कितनी सारी डिपेंडेंसीज आ जाती है। ठीक है, तो इतनी हमारे को टेंशन नहीं है ना जार फाइल्स लगाने की, राइट? तो हमारे पास काफी चीजें आ जाती हैं इसमें हमारे पास। तो देखो स्प्रिंग वेब एमवीसी भी ऑटोमेटिकली आ रही है, जो कि पहले हमें स्प्रिंग में लगानी पड़ रही थी, अब नहीं लगानी पड़ रही क्योंकि ये ऑटोमेटिकली उठा रहा है स्प्रिंग वेब और वेब एमवीसी वगैरह। साथ में ही आपको यहाँ पर इसमें डेटाबेस वाली भी मिल जाएगी जो अभी हमने लगाई है। सारा कुछ ऑटोमेटिक कर देता है, मतलब स्प्रिंग की जितनी भी बेसिक डिपेंडेंसीज थी ना वो तो सारी ऑटोमेटिक उठा लेता है स्टार्टर, ये फायदा होता है उसका। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पर आप अगर काम कर रहे हैं तो आपकी माइस्क्ल तो है ही, यस, और इसके साथ साथ में आपको क्या मिल गया? जेपीए भी मिल गया। ठीक है, तो ये स्प्रिंग ओआरएम जो दिख रहा है आपको ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग के लिए मेनली तो ये चाहिए था, स्प्रिंग ट्रांजैक्शन भी मिल रहा है टीएक्स वाला। ठीक है, तो ये डाटा कॉमन्स भी आ गई, डाटा जेपीए भी आ गई, और एक और होती है एंटलर की। ये सारे की सारी डेटाबेस ऑपरेशंस में काम होने वाले हैं। ओके, तो ये आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। हाँ जी, तो यहाँ पर आपको अब @एंटिटी लेना है अगेन, आ गया ऑप्शन यहाँ पे। अच्छा एक चीज देखो, क्या दिखा हुआ है भाई? ये तो प्रॉब्लम करेगा, स्प्रिंग 6 में आ गए हम। कोई बात नहीं, इसको मैं सॉल्यूशन बताती हूँ। ठीक है, क्योंकि ये आने दो, क्योंकि अभी क्या हुआ है ना, जो रीसेंट अपडेट आया था ना एक्लिप्स का, तो इसने बाय डिफॉल्ट स्प्रिंग 6 को ही उठा लिया है। तो अगर अब मुझे स्प्रिंग 5 यूज करना है, ठीक है, क्योंकि अभी भी मैक्सिमम लोग स्प्रिंग 5 यूज कर रहे हैं, 6 में आने में अभी लगेगा टाइम थोड़ा सा, लोगों को आदत नहीं है या मजा नहीं आता, यू कैन से कि एक हैबिट बन चुकी है। ठीक है, तो अगर स्प्रिंग 6 में रहना है तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, आप काम कर सकते हो इसमें भी, बट ये है कि फिर 6 के अकॉर्डिंग ही सारा काम होना चाहिए। ठीक है, अगर तुम्हारे को 5 के अकॉर्डिंग करना है तो फिर 5 के अकॉर्डिंग भी काम कर सकते हो, उसके लिए बस एक छोटा सा टास्क करना है आपको। क्या टास्क करना है कि आप लोग इसकी ना pom.xml में आ जाओ 1 मिनट के लिए। अगर तुम्हारे को, क्योंकि अगर मैंने ये प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं की ना तो ये फिर आगे जाके एरर दिखाएगा। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, pom.xml में आते हैं, अगर ये जकार्ता आपका शो कर रहा है तो। यहाँ पे ना आप लोगों का मॉडल वर्जन होता है, ये देखो 4.0.0, लेकिन अपने आप से कुछ मत लिखना। क्या करना है, कंट्रोल N करो सिंपली, स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट एक बार दोबारा से ले लेना। ठीक है, और इसके अंदर ना अभी ज्यादा कुछ मत करना, क्योंकि मैं सिर्फ वर्जन चेंज करने के लिए यूज कर रही हूँ उसको। नेक्स्ट करना, देखो यहाँ पर जो वर्जन दे रखे हैं ना वो ये वाले दे रखे हैं, तो इसमें तुम्हारे को जो सबसे पुराना वाला दिख रहा हो ना 3.1.7, ये था। तो 3.1.7 जब प्रोजेक्ट बना रहे हो तभी ये यूज कर लो, या फिर अगर प्रोजेक्ट बना लिया है बाद में चेंज करना है तो यहां पर ले लो उसे। तो 3.1.7, ठीक है, तो मैंने इसका जो मॉडल वर्जन था वो चेंज कर दिया। अब इसको एरर क्यों दिखा रहा है? क्योंकि मॉडल वर्जन बदल दिया ना मैंने यहाँ पर, इस वजह से ये दिखा रहा है। अच्छा एक मिनट रुकिए, यहाँ पे रहने दीजिए, ये वाला सॉरी 3.1.7 वर्जन चेंज करना है ना हमें, तो 3.1.7 कर दीजिए, सेव कर दीजिए। अब देखो जैसे ही मैं इसको सेव करूंगी ना ये प्रोसेस करना शुरू कर देगा, और जब प्रोसेस कंप्लीट होगा तुम्हारी यूजर क्लास में एरर आ जाएगा, क्योंकि फिर वो जकार्ता को नहीं जानता। ठीक है, तो अभी ये प्रोसेस कंप्लीट करेगा। अब अगर मैं यूजर क्लास में जाती हूँ तो यहाँ पर मुझे जकार्ता की जगह क्या लेना है, जावा एक्स लेना है, लेकिन अभी भी जावा एक्स उठा नहीं रहा ये। एक मिनट रुकिए, pom.xml में आ जाइए। भाई हमने वर्जन तो चेंज कर दिया, या फिर और भी पुराना ले लेते हैं। अब आ गया, जावा एक्स वाला एरर आ रहा है। देखो क्या कह रहा है भाई, जावा एक्स परसिस्टेंस नहीं मिल रही इसको।
एक काम करते हैं, इसमें वापस आते हैं। देखो मैं अगर यहाँ पे पुराना भी उठा रही हूँ तो भी नहीं हो रहा। अभी ना इसके अंदर ये वर्जन दिखा भी नहीं रहा इससे पुराने वाले, है ना। तो हमें क्या करना है ना, मैं एक काम करती हूँ, इसी का मेरा जो पहले वाले बैच का प्रोजेक्ट बना हुआ है उसे ओपन कर लेती हूँ, क्योंकि उसमें है सारा कुछ। तो मैं वहां से आपको एक बार शो कर देती हूँ कौन सा वाला वर्जन, आई थिंक 2 पॉइंट समथिंग था, दैट वी नीड टू टेक। अगर जकार्ता वाला यूज करना हो ना तो टॉमकैट 10 इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको। टॉमकैट 10 लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो जकार्ता के साथ चल जाएगा आपका। हम्म। मैंने उसका सॉल्यूशन कई बार चेक कर दिया नेट पे, तो स्टेप ओवरफ्लो पे तो कुछ है किस चीज का? वो जकार्ता आ रहा था, उसकी जगह पे जावा चाहिए था। मैंने आपको मैसेज भी करा था, वो आया ही नहीं। मैंने ना लैपटॉप ना बंद कर दिया, मैंने शिफ्ट बंद कर दिया, दोबारा रिस्टार्ट करा और पूरा मैं निकाल लिया। होता है कई बार। चलिए तो यहाँ पे जो मेरे को देखो बुक का प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में देख लेते हैं। विंडोज 7 सपोर्ट करेगा वर्जन पर? देखो मैंने कहा था ना 2.7 वर्जन था कुछ, तो 2.7.13 वर्जन है। ये जावा एक्स के लिए यूज हो जाएगा आपका, क्योंकि मैंने यहाँ चेंज करके लगाया हुआ है पुराने वाले में। मतलब अभी ये कह लो कि अब तो ये शो भी नहीं कर रहा, जबकि अभी मैंने ये वाला बैच अभी 2-3 महीने पहले ही खत्म करा है। 2 महीने ही होंगे, जब आपका शुरू हुआ है ना उससे जस्ट पहले इनका खत्म हुआ था। तो इतने में ही वो वर्जन हटा दिया इसने यहाँ से। तो ये 2.7.13 मैंने ले लिया है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको यूज कर लेते हैं। तो ये अपने आप इसको कॉन्फ़िगर कर लेगा, 2 मिनट लेगा। ओके, अब देखिए, अब ये जकार्ता में एरर दिखा रहा है क्योंकि स्प्रिंग 5 लग गया। तो यहाँ पे जावा एक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम वर्जन की थी, हमारे सिस्टम की नहीं थी, हमारी गलती नहीं थी इसमें कोई भी। मेनली वर्जन पुराना था, नया वाला आ गया था, तो इस वजह से वो पुरानी चीज को इसको एक्सेस नहीं कर रहा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले तो एंटिटी लगाना है, फिर @ क्या लगाना है, टेबल। टेबल का नाम ले लेते हैं, हमने कल जो बनाया था टेबल यूजर डेटा के नाम से था। और फिर यहाँ पे आके क्या ले लेंगे, आईडी। तो ये सारी वैल्यूज को हम ऐड ऑन कर लेते हैं। तो एक बार आपकी ये सारी एंटिटीज वगैरह ऐड हो जाती है, फिर इसके बाद आप लोग नेक्स्ट काम करेंगे इसमें। अगर आपको आईडी को जनरेट करना है तो जनरेटेड वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो जनरेटेड वैल्यू में हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं स्ट्रेटेजी जनरेशन टाइप डॉट, और यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, इसके अंदर हम ले लेते हैं ऑटो ही कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। कॉलम नेम्स में सेम ही रख रही हूँ, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा कुछ करना है कि नॉट नल रखना है या कुछ रखना है, वो भी लगा सकते हो। लगा के दिखा दूं या फिर अपने आप कर लेंगे? चलिए लगा ही देते हैं। यहाँ पे देखो, अगर मान लो मैं चाहती हूँ कि आईडी तो चलो मेरा ऑटो जनरेटेड है, लेकिन अगर किसी ने नाम खाली छोड़ दिया तो क्या करेंगे, राइट। तो मैं क्या करती हूँ, @कॉलम लगा देती हूँ, और @कॉलम में मतलब ये सर्वर साइड वैलिडेशन हो गई एक तरह की, अगर हम एंटिटी क्लास में लगा रहे हैं। तो @कॉलम में हम क्या लेंगे, नेम ले लेते हैं, और नेम की वैल्यू को मैं यहाँ पे क्या ले लेती हूँ, यूजर नेम। और इसके बाद यहाँ पर कॉमा लगाते हैं, और यहाँ पे इसका नलेबल क्या करना है, ट्रू करना है कि फॉल्स करना है, वो आप देख लीजिएगा। नलेबल अगर मैंने क्या करा, ट्रू, तो नल वैल्यू अलाउड है। अगर मैंने यहाँ पे क्या रखा, तो नल अलाउड नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हम इसको फॉल्स पे रख देते हैं। ऐसे ही आप बाकियों के लिए भी कर सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगता है, लेकिन अभी मैं इतना ज्यादा में नहीं जा रही, इतने में ही रखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने एंटिटी क्लास बना दी। एंटिटी क्लास बना के, क्योंकि हमने पहले छोड़ा हुआ था इसलिए हमें थोड़ा फायदा हो जाएगा कि जल्दी काम हो जाएंगे, ठीक है। तो एंटिटी क्लास में जो चेंजेस थे वो हमने यहाँ पे लगा दिए। अब इसके बाद अगला काम ये करना है कि हम यहाँ पर कंट्रोलर तो बनाएंगे, लेकिन कंट्रोलर को मैं लास्ट में ही बनाना चाह रही थी। मैं चाह रही थी कि पहले हम बाकी का काम कर लें, सो दैट कि आपको कोई कंफ्यूजन ना आए फिर चीजें करने में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है वो चेक कर लेते हैं।
सबसे पहली चीज, अब हम जेपीए ले चुके हैं, तो हमारा जो इंटरफेस है यूजर सर्विस, और यहाँ पे हमारा क्या था, यूजर रिपोजिटरी। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ एक्सटेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पर हम ले लेंगे इसके अंदर जेपीए रिपोजिटरी। अब देखो, जब मैंने जेपीए रिपोजिटरी लिया ना यहाँ पर, तो दो चीजें देनी होती है। एक आपको दिख रहा है टी, और कॉमा के बाद दिख रहा है आईडी। टी का मतलब होता है किस क्लास को आप एज ए एंटिटी क्लास ले रहे हो, तो आपको अपनी एंटिटी क्लास डिफाइन करनी होती है। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, यूजर डॉट क्लास, या फिर आप सिंपली यूजर ही लिख दीजिए। फिर आईडी वाली जगह पे आपको क्या बताना है, आपको डेटा टाइप बताना है उस वैल्यू का जो आपकी प्राइमरी की है, ठीक है। तो प्राइमरी की हमारी क्या है यहाँ पर, आईडी। आईडी हमने किस में लिया, इंट में लिया था। तो हम यहाँ पे उसकी क्लास का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे उसका डेटा टाइप बताना है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इंटीजर, ठीक है। तो ये दो चीजें ध्यान में रखनी, ये कैसे लगेगा। अब दोनों चीजें लग चुकी हैं, एक्स्ट्रा मेथड्स आप इंटरफेस में ले सकते हो, लेकिन अब इस इंटरफेस को एक्सटेंड करने का फायदा ये रहेगा, वैसे फाइंड ऑल की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। हाँ, फाइंड बाय रिकॉर्ड बाय सिटी वाला छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें, क्योंकि ना फाइंड ऑल ऐसे सारे मेथड्स हमें जेपीए दे देगा। जेपीए बहुत एफिशिएंट रिपोजिटरी है, इसमें हमें मैक्सिमम मेथड्स इनबिल्ट मिल जाते हैं। इसको हम एक्सप्लोर भी करेंगे एक एक करके। तो यहाँ पे आप यूजर सर्विस में आ जाओ। यूजर सर्विस में इसमें से हम फाइंड ऑल वाला मेथड हटा देते हैं ओवरराइड्स में, या एक काम करते हैं, चलिए फाइंड ऑल तो हमें वैसे भी चाहिए ही होगा, ओवरराइड हटा दो। अभी देखो क्या कह रहा है, एड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स। अब क्योंकि मैंने जेपीए को यूज किया ना, तो ये कह रहा है कि भैया सारे मेथड्स उठाओ। अब ये दिक्कत क्यों हो रही है, क्योंकि हमने जेपीए उठा लिया, अब इतने सारे मेथड्स तो आ गए, जबकि आने नहीं चाहिए थे यार। इतने अननेसेसरी मेथड्स लगाने का क्या फायदा होगा, नहीं, प्रॉब्लम है ना ये तो हमारे लिए फिर। तो इससे बेटर क्या रहेगा कि भाई हम कुछ और करें जिससे कि ये प्रॉब्लम ना आए, ओके। तो हमें काम क्या करना है, ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। देखो यहाँ से दिखा देती हूँ, यहाँ पे बना हुआ है मेरा। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि आप लोगों की रिपोजिटरी क्लास बन जाती है, रिपोजिटरीज में आ जाते हैं। देखो ये भी मेरी एक यूजर रिपोजिटरी बनी हुई है, जेपीए को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। और यूजर, और यहाँ पे मेरी एक स्ट्रिंग का मतलब, यहाँ पे जो मेरा आईडी था ना, प्राइमरी की था, वो स्ट्रिंग में था, ठीक है। तो इसलिए मैंने स्ट्रिंग ले रखा था। तो यहाँ पे जब हमने इसकी आईएमपीएल क्लास बनाई सर्विस में, तो मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स लिया था यूजर सर्विस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं हुआ कि मुझे सारे मेथड्स लेने पड़े। यहाँ तो बस उतने ही मेथड है जितने मुझे चाहिए थे, है ना। तो वो चीज तो नहीं आई जैसी वहां पे आ रही है। तो देखो यहाँ पे एक बार चेक करते हैं क्या चेंज है इसमें। हमने यहाँ पर लिया था यूजर रिपोजिटरी, एक्सटेंड्स करवाया जेपीए रिपोजिटरी को। चलो एक काम करते हैं, फिलहाल के लिए ये मेथड में अभी हटा देते हैं, ठीक है। अभी के लिए हटा देते हैं, जब जरूरत होगी तो बाद में लगा लेंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था, किसको किया था, यूजर रिपोजिटरी को। और यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट देखोगे तो मैंने एक यूजर सर्विस क्लास को इम्प्लीमेंट किया होगा। अब यूजर सर्विस क्या है, एक मिनट दिखाओ। देखो यूजर रिपोजिटरी तो इंटरफेस था, लेकिन यूजर सर्विस क्या है, यूजर सर्विस को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो इसका मतलब वो भी क्या है, एक इंटरफेस ही है भाई। तो इसका ट्रिक बता रही हूँ। ट्रिक क्या है, आप क्या करोगे, आप यहाँ पे अपना एक इंटरफेस बना लो, ठीक है। और उसके अंदर आके अपने मेथड्स बना लो। आपको जो एक्स्ट्रा मेथड चाहिए आप वो अपने इंटरफेस में बनाओ, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आप इसको इम्प्लीमेंट करो। फिर आप सोचोगे कि जेपीए कहाँ से आएगा, है ना। तो जेपीए को लाने के लिए तरीका क्या करना है, देखो दो इंटरफेस बन गए, एक जेपीए वाला और एक कस्टम वाला, ठीक है। दो बन चुके हैं। तो अभी हमने क्या किया कि जब हमने यहाँ पर क्लास ली यूजर सर्विस आईएमपीएल, तो मैंने इम्प्लीमेंट तो इसे किया, ठीक है। और यहाँ आकर मैंने ना एक और ऑप्शन लिया हुआ है, देखो
प्राइवेट यूजर रिपोजिटरी, मैंने ऑटो वायर करके उसको ऑब्जेक्ट बना दिया इंटरफेस का। भाई इतने सारे मेथड्स कौन देखेगा क्लास में, बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि जेपीए के पास तो बहुत सारे मेथड है, सारे इंप्लीमेंट थोड़ी करते फिरेंगे, तो प्रॉब्लम है। तो इसलिए क्या करो, ऐसे केसेस में उसका ऑब्जेक्ट बना, और ऑब्जेक्ट बना के हमने उसको ऑटो वायर कर दिया ताकि हमें उसे क्या ना करना पड़े, इम्प्लीमेंट, मतलब यहाँ पे हमें उसको इनिशियलाइज ना करना पड़े, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है। एंड आफ्टर दैट आप क्या कर सकते हो, आप उसकी ऑप्शंस को यूज कर सकते हो कहीं पर भी, जैसे कि आप देख रहे होगे इस वाले मेथड में जिसमें मेरे को यूजर सेफ यूजर करना था, तो मैंने सिंपली क्या किया, देखो यूएस, ये यूजर सर्विस का, यूएस इसका यूजर रिपोजिटरी का यूएस डॉट सेव किया है, तो काम इजीली हो गया ना मेरा काम, मैं काम करने से मतलब है, तो ऐसे कर लेंगे। तो दिस इज द ट्रिक, इसलिए मैंने आपको दो क्लासेस बनवाई थी, एक सर्विस क्लास, ठीक है, और सर्विस के साथ में हमने क्या बनाया था, एक आईएमपीएल भी बनाया था, दो चीजें थी। तो अभी हम क्या करते हैं कि जो हमारी यूजर सर्विस है, इसमें से हम मेथड्स हटाते हैं सबसे पहले तो, और यहां पर हम यूजर सर्विस को क्या बना देते हैं, इसका इम्प्लीमेंट्स भी हटा दो, सिंपल इंटरफेस हो। अब आपको इसके अंदर जो कस्टम मेथड्स रखने हैं अपने, जैसे मुझे क्या रखना है, पब्लिक वॉइड फाइंड बाय सिटी, वॉइड नहीं लगा के लिस्ट बना देते हैं, तो फाइंड बाय सिटी आ गया। ऐसे ही, क्योंकि हमें काफी मेथड्स की जरूरत तो पड़ती रहती है अपने हिसाब से कस्टमाइज तरीके से, क्योंकि अगर मान लो मुझे एक रिपोर्ट बनानी है सिटी वाइज, तो मैं ऐसे ही बनाऊंगी ना अपनी, तो भाई सिटी वाइज लगा लिया। ऐसे ही अगर तुम्हारे को आईडी से तो लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आईडी वाला तो ऑटोमेटिक मिल ही जाएगा तुम्हें, ठीक है। ऐसे ही आपको जो भी मेथड सूझे एक्स्ट्रा वाला, वो आप इससे बना लो, ठीक है, तो वो चीज आपकी आ जाएगी। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर एक और ले लिया, लिस्ट यूजर